ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में अनेक धर्मों के निर्माण होने का कारण और उनके बीच में टकराहट होने का कारण क्या है, और रिवीजन के टॉपिक में परमपिता शिव, शिव का नाम, उसका अर्थ, और पहला प्रश्न है धर्म अर्थात क्या। पहला प्रश्न है धर्म अर्थात क्या। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। 22,707। हाँ जी। धर्म माना कि जो भी संस्कृत शब्द होता है मन में धारण करे वही धर्म है। अनेक धर्मों के निर्माण एक होने का कारण क्या है माता जी। अनेक धर्मों का निर्माण होने के कारण कि जब परमपिता परमात्मा थे, वैसे तो अनेक धर्म के निर्माण की जो भगवत गीता है तो उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। तो इसलिए क्योंकि वो जो अनेक जो और धर्म वाले हैं तो वो साकार को नहीं मानते, वो निराकार को मानते हैं। तो साकार कृष्ण को मानने से उनके मतभेद हो गए थे, इसलिए वो अलग अलग धर्म की वो पड़ गई। और वो कि जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो जो जितना एक योग शक्ति अपने अपने अंदर भरते हैं, जैसे कहा कि हर प्रकार की बैटरियां, कोई छोटी कोई बड़ी, तो जो जितना धारणा करते हैं वो उतना धर्म बनाते हैं, क्योंकि वो पूरा अपना देवभान नहीं त्याग पाते हैं। तो देवभान पूरा ना त्यागने के बाद कुछ न कुछ रह जाता है, तो वैसे ही नंबर वार धर्म बन गए हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है इस सृष्टि की शुरुआत किससे हुई है, और जो श्लोक में उल्लेख है मुख्य रूप से इसको जानने की बात श्लोक में बताई हुई है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत ये कौन से बीज से हुई है, और उस बीज को, वो बीज कौन है और उस बीज को क्यों जानना चाहिए। श्लोक के उल्लेख के साथ उत्तर बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। उस सृष्टि जो उत्पत्ति हुई है, जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो आदम है, आदम से सृष्टि उत्पत्ति हुई है। सारा 500-700 करोड़ मनुष्य है, उनसे उत्पत्ति हुई है। तो वह दिखाते हैं शंकर को। जो शंकर जब पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाते हैं, तो शिव समान जब बन जाते हैं तब जो परम ब्रह्म स्टेज, निराकार स्टेज हो जाते हैं, शिवलिंग स्टेज जब चले जाते हैं, उसी के द्वारा ही सभी लोग उनको ही मानते हैं। इसलिए भगवान को पूरी रीति से पहचानते नहीं है। अव्यक्त स्टेज को न मानने के कारण जो भी आप जो पहले पूछे है, जो विधर्मी बन जाते हैं। अव्यक्त स्टेज माने सब कुछ होता है, हाथ कान नाक पाँव सब कुछ होता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई न देने के कारण वो अव्यक्त स्टेज जो होता है वो लोग को निराकार स्टेज मान करके वो निराकार भी मानते हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है। निराकार जब साकार में प्रवेश करते हैं, साकार निराकार मेल को ही जो जो अव्यक्त स्टेज को चला जाता है, वो सूक्ष्म स्टेज है, जो धारणा है। धारणा माने ज्ञान की धारणा, ज्ञान धारणा माने जब हम चिंतन मंथन करेंगे, ज्ञान का जब चिंतन मंथन होगा,
क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हम उनको पहचानेंगे। इसलिए भी जो अव्यक्त मूर्ति ना जो दिखाते हैं, जो एक शंकर है अव्यक्त मूर्ति ने अविनाशी तो तद्विधि है न सर्वम इदम तत्म जो दिखाते हैं, वो एक ही आत्मा है, कभी भी इस सृष्टि पर विनाश नहीं होते हैं। वो जो ऐसे ही है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का जो 500-700 करोड़ आत्मा है, लास्ट ये ऐसे अव्यक्त स्टेज को चले जाते हैं, सभी लोग उनके याद में ही उनसे लीन हो जाते हैं। इसलिए सन्यासी लोग जो लोग भी कह देते हैं वो आत्मा से परमात्मा माने उसी में लीन हो गया तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन वो सबसे है वो सभी आत्मा उनमें है, लेकिन वो किसी में नहीं है। वही है अव्यक्त मूर्ति ना, वही अव्यक्त मूर्ति आकर के हम सभी बच्चों को हमारा उनका भी परिचय देते, हम बच्चों का भी मनुष्य सृष्टि का जो साकार निराकार मेल के द्वारा ही वो परिचय देते। ये सृष्टि पर सदा कायम है, कभी भी विनाश नहीं था, वो अविनाशी है। अब सर इसलिए अव्यक्त शंकरों को अव्यक्त मूर्ति ना परम ब्रह्म देखते हैं, क्योंकि ये सृष्टि जो विनाश होने के जाते, जब महाविनाश होता है, ये जो ब्राह्मण डूब जाते हैं, स्वयं बाप आ करके उनका चोटी पकड़ करके उनको ऊपर उठा करके उनको आप समान बना करके उनको परम ब्रह्म बना करके ये सारा और ज्ञान देते हम बच्चों को। वही अविनाशी है। ठीक है, बताइए। हाँ, रोल नंबर बताइए। 9524 गंजाम। प्रश्न सेम यही है जो कल के क्लास में हमने श्लोक के उल्लेख के साथ देखा था। इस संसार रूपी जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, जो इस सृष्टि का मूल कारण है, उसे जानना चाहिए। तो इस संबंधित जो श्लोक हमने देखा है, उस श्लोक के उल्लेख के साथ इस प्रश्न का उत्तर बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? बताइए। फोन हेलो, अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति बहन। रोल नंबर 5494। हाँ जी। इसका श्लोक को 15 अध्याय में 4 है, 14 श्लोक है। बताइए। हाँ, इस श्लोक में बात इस उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम से उस अतीन्द्र सुखदायी फलातीत परमपदा विष्णुलोक को मुस्लोम रूपी मिसाइल मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए। जिस वैकुंठ में गए हुए नवकुरियों में पहले वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण पुनः यह नर निर्मित नर में नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदि देव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाटदारी की शरण लेना चाहिए, जिससे पुरानी सच्च सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई। इसके लिए जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है, उसे इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज आदम को पकड़ना चाहिए। और जिससे इस सृष्टि रूपी वृक्ष इस तरह से विस्तार होती है, तो वो बीज रूप को पकड़ना चाहिए, तार को पकड़ना चाहिए। अभी बीज श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि महादेव शंकर है। खास इस बातों को समझा हर धर्म में आदम एडम आदिदेव के रूप में मान्यता है। ये बात हमने समझी। विस्तार में पुरानी प्रक्रिया तो ये है प्रवृत्ति मार्ग की, लेकिन यहाँ पर अलग अलग धर्म वाले अलग अलग धर्म के स्थापक है। विस्तार में ये वो सन्यासी है, क्योंकि वो निराकार को मानते, तो निराकार अर्थात उनकी विस्तार वास्तविक परिभाषा अनिभिज्ञ है।
ठीक है मैम। निराकार अद्वैत क्या? आगे नहीं पढ़िए माता जी, वो प्रश्न अलग हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक। समझ में आ गए हैं। अगला प्रश्न है अभी, अनेक धर्मों की टकराहट का कारण। इसे भी श्लोक के आधार से हमने समझा है। अनेक धर्मों की टकराहट का कारण क्या है? श्लोक के उल्लेख के साथ ही आप उत्तर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? ओम ओम शांति। शांति बहन। रोल नंबर? डबल 4 आवाज कट हो रहा है माता जी, फिर से बताइए। हेलो बाहर से। हेलो। हेलो, सुन रहे? माता जी आपका आवाज बहुत ही कट हो रहा है। सुन रही है? माता जी आपको हेलो, दोबारा थोड़ी देर में अनम्यूट करती हूँ मैं, आप रुकिए, थोड़ी फिर से अनम्यूट करती हूँ दोबारा। और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का जो डायलिंग नंबर से जुड़े हुए हैं? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 18491। हाँ जी। इसमें निराकार उपासकों को भी भावनाएं खिल गई है, क्योंकि अम, उनमें भी मतभेद मुख्य कारण हुआ है ना, कि उनको अनेक अनेक धर्म वालों ने नहीं, गीता गीता की टीका के कारण ऐसा हुआ है। इसी मतभेद में उन्होंने सृष्टि के आदि काल में जो परम पिता परमात्मा के समान भाव होकर के अपनी आत्मा से यथाशक्ति जो तेज भरा हुआ था ना, उसी तेज के उन्होंने अपना अलग अलग धर्म बना लिया है। धर्म पिताओं ने आपका अलग अलग धर्म बना लिया है। कोई मोहम्मद में जैसा निराकारवादी इतने उग्र हो गए कि जब साकार में निराकार स्वरूप ही सही पहचान उनको नहीं मिली, उसके कारण उन्होंने अपना धर्म स्थापन कर लिया और उसको उस चित्र में उसको खंडित करना आरंभ कर दिया। इसका श्लोक याद नहीं बहन मुझे, श्लोक नहीं बता सकती मैं, श्लोक ठीक है भूल गई मैं श्लोक। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? कर्नाटक से जिनका पहले फोन अनम्यूट किया था, माता जी फोन पे ध्यान दीजिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। 22046। हाँ जी। मधुबन? प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या पूछा? मधुबन बताइए माता जी। हैदराबाद। प्रश्न ये पूछा है माता जी, हाँ, अनेक धर्मों के टकराहट का कारण क्या है? जो आपस में धर्म लड़ते हैं उसका कारण क्या है? आपस में लड़ने का कारण ये गीता में दिया हुआ है 15वां अध्याय में दूसरा श्लोक। अधच्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधच्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तीनों गुणों से
प्रवृत्ति विषय विकारी मनुष्यों द्वारा अंकुरित अन्य बौद्ध ईसाई मुस्लिम आदि धर्मों की शाखाएं ऊपर नीचे की ओर फैली हुई है और उनके अनुयायियों की कर्मकांडों में बंधने वाली अनेक परंपराओं रूपी जगह भी नीचे की ओर फैली हुई है। ये तो भगवान से स्थापित हुआ है, स्थापना हुआ है। ये देवी देवता धर्म ऊर्ध्वगामी है। ये ऊर्ध्वगामी की आने वाले ये अस्तित्व को खंडित करते हुए ये दोनों ओर शाखाएं फैली हुई है, इसलिए ये धर्म सब दूध ले दो। खंडित करने हाँ, वाली है। ये माँ है। हाँ, ठीक है मत। तो ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि ये जो धर्म पिताएं हैं वो अपना अलग धर्म क्यों बनाते हैं? धर्म पिताओं ने किस कारण से अपना अलग धर्म बनाया? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 9793 बहन जी। ठीक है, उत्तर बताइए माता जी। पूछिए बहन जी। प्रश्न ये पूछा है कि धर्म पिताओं ने अपना अलग धर्म क्यों स्थापन किया, उसका कारण क्या है? मना भगवत गीता में मोहम्मद से मुस्लिम धर्म इसी इनके तेज में आकर्षित है, उनमें इसी धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। उनको धर्म आपस में लड़ते रहते हैं। कारण क्या हुआ? श्रीमद् भगवत में श्री कृष्ण का नाम डालने से यहाँ अन्य धर्म हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता का आया है, 3 गुणों से प्रवृत्ति विषय विकार मनुष्यों द्वारा ये अंकुरित अन्य बौद्ध ईसाई मुस्लिमों आदि धर्म की संख्याएं ऊपर नीचे की और फैली हुई है और उनके अन्य अनुयायियों के कर्मकांड में बंधन में बली उनके परंपरा में रूप जड़ें भी नीचे की और फैली हुई है। यहाँ पर स्पष्ट किया दिया है ये मानवीय सृष्टि वृक्ष में सभी धर्मों की संख्याएं वो ऊर्ध्वगामी परमपिता परमात्मा के अस्तित्व रूपी शिवलिंग को उजागर करता हुआ सृष्टि वृक्ष के मुख्य है और अदम विश्वम विकारी मानवीय धारण के परमात्मा के अस्तित्व को खंडित करती हुई है, दोनों माता की जी। और फैली है, इसलिए। हाँ जी। हेलो माता जी, हाँ जी। अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं है, इसलिए आप प्रश्न बिना समझे उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न ये पूछा है कि धर्म पिताओं ने अपने अलग धर्म क्यों स्थापन किए, और आप उत्तर दे रहे हैं इन धर्मों के बीच में जो टकराहट होने लगी है उसका कारण। धर्म पिताओं ने धर्म क्यों स्थापन किए उसका प्रश्न पूछा है। आप लाइन में रहिए और फिर से एक बार ध्यान से देखिए, तब तक और किसी का फोन अनम्यूट कर रही हूँ। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 24348 महासमुंद। हाँ जी। जब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो ये निराकारवादी उपासकों को मन में धक्का लगा और दूसरी धर्म इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन सब अलग अलग धर्म
उत्पन्न हुआ और इसलिए हुआ, इसीलिए श्लोक है 15 का 2। अधश्च ऊर्ध्वः प्रसूताः तस्य शाखा गुण प्रबुद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। क्लैरिफिकेशन भी बोलूंगा। हाँ बताइए। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय असतत सृष्टि वृक्ष की सत्व रज तमो इस 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुर वाली देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म के मूल तना वाली ऊपर रामकृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से ही फैली हुई है और मंदिरों में पूजित बच्चा बुद्धि कृष्ण की मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से प्रभावित स्वर्ग में श्रेष्ठ और नरक में भ्रष्ट बने कर्मों के बांधने वाली पुरुषोत्तम संगम में भी शूटिंग कालीन सिद्धार्थ जीसस जैसे आधारमूर्त ब्रह्मावच्छों की बाईप्लट जोड़े नीचे की दाई और बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के दैत्यवादी द्वापर कलिजुगी नारकीय मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। इसीलिए कलिजुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता का 18 का 66 में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न है, धर्म पिताओं ने धर्म स्थापन किया तो उनके जो फॉलोवर्स है या उनके पीछे जो भी गए उसका कारण क्या था? धर्म पिताओं को जिन्होंने फॉलो किया तो उन्होंने उन्हें क्यों फॉलो किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 27058। हाँ जी। दीदी वो जो भी धर्म पिता होता है ना उसको मतलब धर्म स्थापना करने का कारण यही है, उसको गीता का भगवान का नाम डालने के कारण से वो उसकी वो डालने से उसका भावना था वो हिल गया ना, इसी वजह से वो अपनी अपनी यथाशक्ति उसको भगवान के परमपिता परमात्मा की तरफ मना भाव होकर के अपने अंदर में जितना तेज बाप की याद से जो तेज धारण करता है ना, उसी के अंदर से उसको धर्म स्थापना करने का उनका अंदर एक शक्ति भी बन जाता है। उसकी तेज की तरफ जो जो भी उसको आकर्षित होता है, उसको प्रभावित होता है, वो उनका प्रजा बन जाता है। आगे चल के वो उनकी प्रभाव में आने के कारण उनका प्रजा बनता है। जब द्वापर में जो आकर के वो धर्म स्थापना करता है उसका उसकी उसी धर्म में वो कन्वर्ट भी हो जाता है। धर्म पिताओं ने अपने अंदर तेज कब भरा और कौन सा तेज भरा है? अभी शूटिंग पीरियड में ही ये बात है। वो परमपिता परमात्मा का एक एपिसोड जो स्वरूप है वो उसको साकार को तो वो मानते नहीं है, वो निराकार का उपासक है। वो निराकार जो है ना उसकी याद में उसके अंदर में याद की शक्ति ही वही इसी समय में वो बढ़ता है अपने अंदर आत्मा में। ठीक है। ठीक। वास्तव में हेलो। के समय पर जब ये सब पहचानेंगे ना, निराकार से शक्ति डायरेक्ट कैसे भर पाएंगे ना, अंतिम समय में जब वो भर लेते हैं शक्ति निराकारी स्टेज वाले से, हाँ। तो वही शक्ति से फिर वो द्वापर युग में जाके धर्म स्थापन करते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका मधुबन? बल्लारी मधुबन। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, परमपिता आत्माओं के नाम में क्या अंतर है? कल जो हमने मुरली के पॉइंट समझे थे, शिव का नाम और मनुष्य आत्माओं के नाम में क्या अंतर है? फोन अनम्यूट है किसी का?
कौन अनम्यूट थे? ओम ओम शांति। शांति बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर। माता जी आप अपनी जगह नहीं बदले, अभी भी आवाज कट हो रहा है। हाँ, बदली जगह। ठीक है, बताइए, अभी ठीक आया, बताइए। सुन रही है। रोल नंबर बताइए। 222443 हाँ जी, मधुबन हुबली मधुबन। बताइए। परम पिता का नाम शिव है। से वाक्य से वाइब्रेशन से दृष्टि से रुत्रि से कर्मेंद्रिय से भी स्टेज कैसे भी स्थिति में उसने जो भी काम किया है उसका जड़ कल्याणकारी है। सदगति दाता है, सर्व का दाता है, इसलिए सत्यम सुंदर का है। कल्याणकारी कल्याणकारी तो हेलो। हेलो, सुन रही है बहन जी? हाँ माता जी, लेकिन आवाज बहुत कट कट के सुनाई तो दिया, लेकिन आवाज बहुत कट कट के आ रहा है, तो वाक्य पूरा समझ में नहीं आया आपका। ये टावर समस्या है वो बहन जी। दोबारा दोबारा बोल रहे हैं। हेलो हेलो। बस तो आ नहीं रहा है, हाँ बोलिए। ये शिव की नाम गुणवाचक नहीं है। शिव मने कल्याणकारी, ये सदैव कल्याणकारी है। कल्याण नहीं है, कल्याण नाम आधार पर पड़ता है। ये परम धाम में जरूर संगम युग में आकर ऐसी काम किया है। जो भी काम किया है, चाहे मनसा से, वाचा से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से, रुचि से, कर्मेंद्रिय से, कैसी भी स्टेज किसी भी स्थिति में उसको उनसे जो भी काम किया है उसका रिजल्ट कल्याणकारी है। नाम शिव सबका कल्याणकारी है, सर्व का सदगति दाता है। हाँ ठीक है सुन माता जी। रही सुन रही है बहन जी? हाँ माता जी, ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न पूछने के पहले एक विशेष सूचना है। जो ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश देने का प्रोग्राम रखा हुआ था, तो हिंदी का प्रोग्राम 21 जून को हो चुका है, लेकिन उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कईयों का कनेक्शन कट हुआ था, तो इसीलिए ही हिंदी का ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम दोबारा फिर से 27 जून को, अर्थात कल ही 27 जून को रात को 8 से 9 बजे, नाइट 8 PM टू 9 PM तक फिर से रखा हुआ है। तो आपकी जानकारी में जो भी है आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान में चलने वाले कोई माता भाई है जो क्लास में अभी नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप उन्हें भी इस बात की जानकारी दे दीजिए, ताकि वो भी अपने पहचान वालों को उस ऑनलाइन संदेश देने के प्रोग्राम में नए लोगों को जोड़ सके। और इसके अलावा नंबर तो पहले ही नोट करवाया है, फिर भी नंबर अगर किसी को कंफर्म करना है तो 98 वाला जो जनरल फोन है, 9891370007, इस नंबर पर कॉल करके या तो मैसेज भेजकर आप नंबर ले लीजिए। स्टेटस पे भी नंबर का डिटेल डाला है, और लिंक भी आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मंगवा सकते हैं। ये अनाउंसमेंट थी। और अभी अगला प्रश्न है टेस्ट के लिए फिर से।
गीता के भगवान के टॉपिक में जो भी बातें हमने कल के क्लास में समझी है, तो उसमें मुख्य बातें क्या क्या समझी है उसे सार के रूप में बताना है। कल के क्लास में हमने विशेष बातें क्या समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। सतना से किसी का फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हाँ हाँ हम ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर 8776। हाँ जी। हाँ कर सकते। प्रश्न एक बार रिपीट कर। गीता के भगवान के टॉपिक में कल हमने जो बातें समझी है उसे एक बार शॉर्ट में बताना है, किस टॉपिक पर हमने कल के क्लास में समझा है। जी जी, कल मुख्य रूप से इस बात को समझा है कि गीता का भगवान की जो गलत फहमी हो गई उसके कारण किस प्रकार अनेक धर्म जो है तो उनका आपस में संघर्ष या लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो इसमें मुख्य बात यही है कि पहले तो ये बताया गया कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है धारणा। जब हमारी किसी संस्कृति या सभ्यता को हम मन में धारण करते हैं तो उससे धर्म बनता है, और अगर मतभेद है तो फिर धर्म नहीं हो सकता। तो जो हमारी सनातन संस्कृति है, सभ्यता है, तो वो तो आदि धर्म आदि में स्थापन हुआ, लेकिन उसमें ऐसी कौन सी कमी आ गई जिसके कारण दूसरे दूसरे धर्म या दूसरे दूसरे संस्कृतियों को जन्म लेना पड़ा। इस बात पे अगर हम विचार करें तो मुख्य रूप से ये बात सामने आती है कि जो गीता में भगवान का नाम है कृष्ण का नाम डाल दिया निराकार की जगह, तो उसी के कारण अनेक प्रकार के मतभेद उत्पन्न हुए। क्योंकि जो अन्य अन्य धर्म के धर्म पिताएं हैं वो परमात्मा को निराकार रूप में मानते हैं। जब हमने कृष्ण साकार का नाम डाल दिया तो उनकी जो भावनाएं हैं वो हिल गई और उनके अंदर एक मतभेद उत्पन्न हो गया। तो मतभेद उत्पन्न होने से उन आत्माओं ने जो सृष्टि के आदिकाल में मन मना भाव होकर परमात्मा से योग युक्त होकर जो तेज भरा था, उस तेज के आधार पर उन्होंने अपना अपना अलग अलग धर्म बना डाला। अब कुछ धर्म पिता ऐसे मोहम्मद जैसे इतने उग्र हो गए कि वो जब उनको साकार स्वरूप की ठीक पहचान नहीं मिली तो वो समस्त साकार चित्रों को ही खंडित करना प्रारंभ कर दिए, और उस परमात्म स्वरूप की कुछ स्मृतियों को सबने अपने अपने धर्म में अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भाषा के हिसाब से प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया है। और उस तेज से जो आकर्षित हुए धर्म पिता के तेज से, तो वो उस धर्म के फॉलोअर्स बन गए। ये जो बात है जैसे कि गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी बताई गई है, जिसमें बताया है कि दो प्रकार की कि तीनों गुणों में प्रवृत्त विषय विकारी मनुष्यों द्वारा अंकुरित, मतलब दो प्रकार की धर्म की शाखाएं निकलती हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो शाखा निकलती है वो परम पिता परमात्मा के साकार स्वरूप को मानने वाली होती है, और जो परम पिता परमात्मा के अस्तित्व के बजाय जो मनुष्यों को देहधारी मनुष्यों को प्रत्यक्ष करने वाली हैं, वो धर्म की धारणाएं नीचे की तरफ बढ़ती हैं। तो वो जो धर्म नीचे की तरफ बढ़ते हैं वो खंडित धर्म है, दूसरे दूसरे धर्म है। तो वो जो धर्म निकलते हैं उनके कारण आपस में संघर्ष होता है। और इसी को स्पष्ट करते हुए एक 15 का चौथा भी श्लोक है। इसलिए संसार रूपी
वृक्ष के उस सार, तो करना क्या चाहिए, जो अनेक धर्म पिताएं हैं उसकी जगह हमको मूल को पकड़ना है। तो मूल क्या है, संसार रूपी वृक्ष में उस सार बीज रूप आत्मा अर्थात आदम को पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए माना जानना चाहिए, जो सारे चर अचर का मूल कारण है। यह बीज कोई कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण को तो पत्ते में ही दिखाते हैं, तो वो तो रचना हो गया। तो वो बीज वास्तव में परम पिता का साकार परमात्मा स्वरूप शंकर ही है, जिसकी यादगार सब धर्मों में हम पाते हैं। कहीं आदिदेव आदम एडम और आदिनाथ के रूप में उसकी ये मिलती है। और इसमें आगे ये भी बताया गया था कि ये जो अन्य सभी धर्म हैं ये निराकारवादी हैं, लेकिन निराकारवादी तो हैं, निराकार को तो मानते हैं, लेकिन निराकार के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते। सच्चे स्वरूप को जानने के लिए गीता में एक श्लोक आया है, आत्मा नाम विद्धि रथम, मतलब ये शरीर ही रथ है और शरीर की मालिक आत्मा रथी है। आत्मा की निर्णय शक्ति बुद्धि सारथी है और संकल्प शक्ति जो मन है वो लगाम है, जिससे इंद्रिय रूपी घोड़े जुड़े हुए हैं। तो वास्तव में इसको समझना चाहिए कि अर्जुन अर्थात जो मुकर्रर रथ रूपी आत्मा है, वो साधारण मनुष्य तन में परमात्मा सारथी के रूप में आते हैं और रथी वह खुद आत्मा हो गई। तो इस प्रकार परमात्मा जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसको अच्छी तरह से जानकर जब उसमें हम बुद्धि योग लगाते हैं, उसको संपूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं, तभी जो है हम भगवान को जान सकते हैं। आगे जो है तो निराकार और साकार रूप के बारे में नहीं, बस इतना ही है, आगे का नहीं बताया। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया है, और यदि सर्वात्माओं के पिता इस टॉपिक को रेडी करने के लिए बताया था, जहां तक हमारा हुआ है, रूप और परम पिता का नाम। परम पिता का रूप और नाम श्लोकों के उल्लेख के साथ ये टॉपिक बताना है। जिन्होंने रेडी किया है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 8114 नंबर है जी मेरा। हाँ जी। हाँ जी दीदी, सर्व आत्माओं के पिता में सबसे पहले हम बताते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव। तमेव कहने वाली सारी दुनिया है, तो सारी दुनिया के दुख काटने वाला कोई एक ही होगा, जिसके लिए सभी लोग ऊपर की ओर हाथ करके प्रेयर करते हैं। भगवान जो है उनसे हमारे सब संबंध प्रैक्टिकल में कैसे हैं, यही ना समझने के कारण आज दुनिया दुखी है। एक तरफ कहते हैं सबका मालिक एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई कहते हैं, पर गलत रीति से जानने के कारण हम सभी पतित निधन आर्फन के बन पड़े हैं, लगभग नास्तिक ही हो गए हैं। हमारी बुरी दुर्गति हो गई है, शक्तिहीन हो गए हैं, क्योंकि भगवान से जब कनेक्शन नहीं जुड़ा है तो हमें शक्ति भी नहीं मिलती है, बुद्धि भागती ही रहती है, हम भटकते ही रहते हैं। एक तरफ सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं और दूसरी तरफ फिर कितनों की पूजा करते हैं। सन्यासी भगवान को मिलने के लिए मीडिएटर कहे जाते हैं, पर वो खुद भी भगवान को नहीं जानते और उनकी पूजा करते हैं। सब में बुद्धि जाने से बुद्धि विस्तारवादी हो गई है। शास्त्रों से बुद्धि विस्तारवादी होने से अगड़म बगड़म जो लिखा हुआ है वो भुस्से की तरह हो गया है। शास्त्रों में कीचड़ा भरा हुआ है। शास्त्रों में कीचड़ा भरा हुआ है। भगवान शास्त्र नहीं लिखते, शास्त्रों का सार सुनाते हैं। वास्तव में सच्ची बातें छुप जाती हैं, शास्त्रों में इंटरप्रिटेशन हो गया है। इंटरप्रिटेशन होने से कृष्ण का नाम डालने से गीता जो है वो झूठी हो गई है। शास्त्र अनेक मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं अपनी अपनी मत अनुसार, इसके लिए कहते हैं तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना।
तो गीता के दूसरे अध्याय के 54 नंबर श्लोक में है, त्रय गुण विषय विद्या निस्त्रय गुना भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित सत्वस्थो निर्जोग क्षेमम आत्मवान। हेलो। हाँ माता जी। हाँ जी, जो गीता मनुष्यों ने लिखी हुई है वो त्रिगुणात्मक है, सतरजतम 3 गुणों वाली है, जिसके लिए गीता के दूसरे अध्याय के 41 नंबर श्लोक में भी है, व्यवसायत्मका बुद्धि एका ही कुरु नंदन बहुशाखा वो अंतच बुद्धि हो व्यवसाय नाम। अर्थात जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है, बिना प्रूफ और प्रमाण के बगैर ही वो दूसरे की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। सर्व आत्माओं के पिता एक हैं, ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि भी नेति नेति कहकर गए हैं। हम उसको नहीं जानते हैं, हम उसका अंत नहीं पा सकते हैं, जिसके लिए गीता के दूसरे अध्याय में भी है, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। मैं देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण सब आत्माएं पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती हैं, इसलिए वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। सिर्फ भगवान जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसलिए वो सभी कुछ जानते हैं। जो 7 के 26 नंबर श्लोक में है, वेद अहम समित्तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन। मैं सबके भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। 10 के 15 नंबर श्लोक के अनुसार, स्वयं एव आत्मा आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। भगवान स्वयं आकर अपना परिचय आप देते हैं, इसलिए भगवान का परिचय कोई भी नहीं दे सकता। जैसे हम अपना परिचय स्वयं से हमारा स्वयं का परिचय हम अच्छा और सच्चा दे सकते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपना सच्चा परिचय आकर देते हैं। भगवान का संपूर्ण परिचय क्या है? नाम रूप देश काल सहित भगवान को जानना। जैसे हम पूरा बायोडाटा किसी से पूछते हैं, उसका नाम रूप काल, वैसे ही भगवान का भी नाम रूप देश काल और कर्तव्य जो है, जब हमें उनकी पूरी प्रैक्टिकल में जानकारी होती है, तब ही हम भगवान को जान सकते हैं और उनसे संबंध जोड़ सकते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, ये अधूरी आईडी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम इन चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। परमात्मा बाप निराकार निर्गुण निरंजन परब्रह्म है, पर इसलिए उन्हें स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में है, ना तो माम शक्से दृष्टुम अनेनैव स्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यामि जोगम ऐश्वरम। किंतु तुम इतनी अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। और जो ये दिव्य नेत्र है वो ज्ञान का दिव्य नेत्र है कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। भगवान को जानने से हमें क्या प्राप्ति होगी? जैसे कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकट या अज्ञान अंधेर विनाश। जब हम भगवान को जानते हैं तो हमारी अज्ञानता का अंधकार जो है वो समाप्त हो जाता है। तो भगवान का कोई रूप होता है क्या? तो इसीलिए भगवान का नाम रूप देश काल है। जैसे हर आत्मा का नाम रूप होता है, वैसे ही भगवान जब धरती पे आते हैं तब हम उनको जानते हैं। कोई उनको ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कहते हैं। तो रूप में सभी उनको निराकार मानते हैं, पर वो निराकारवादी है। जब वो साकार में आता है, जिस साकार मुकर्रर तन में आता है, उसी के द्वारा ही वो दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। और शंकर भी निराकारी स्टेज जब धारण करते हैं तो महादेव के रूप में दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। कोई राम, कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक को भगवान मानते हैं, पर भगवान को मिलने का ठिकाना भगवान स्वयं ही बताते हैं। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाकर भगवान को ढूंढते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। तो भगवान ही हमें आकर के बताते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं है। भगवान नाम रूप से न्यारा है, माना कि भगवान है ही नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पिता हो और नाम रूप से न्यारा हो। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो क्या हम नाम रूप से न्यारे हैं?
या भक्त भगवान को याद करते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम रूप देश काल तो को आगे रख के ही उसको याद करते हैं। परमात्मा का नाम रूप देश काल है, वो बेअंत नहीं है। कहते भी हैं फिकर से फारिग किता मेरा सतगुरु। सतगुरु एक ही होता है जो सच्ची बात बता करके फिकर से फारिग कर देते हैं, भक्ति मार्ग में याद करते हैं, अंजाम करते हैं भगवान से। जब आप आएंगे तो हम आपको याद करेंगे। कहते थे मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो जो भगवान है वो निराकारी सब रूप वाला है। तो 500-700 करोड़ की दुनिया में हरेक आत्मा जो है उस भगवान के सब रूप को प्रैक्टिकल में पहचानती है। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की हम संतान है। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझते हैं। कोई भी धर्म की आत्मा हो, सबका बाप एक गॉड फादर शिव ही है। शिव को और दूसरे को आत्मा समझने से हमारे अंदर रमज हो जाती है। जैसे आत्माओं का बाप शिव है, वैसे जब सृष्टि पर आते हैं तो उन जीव आत्माओं का बाप परमात्मा है, जिसे खुदा गॉड फादर सच्चा पातशाह कहते हैं। सबका मालिक एक है तो सभी जात भी एक को ही करते हैं। सभी धर्म पिताएं भी ऊपर की ओर उंगली करके कहते हैं कि उसके हाथ में ही सबकी डोर है। ऊपर वाला जाने ऊपर वाले की मर्जी। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे आत्माओं का बाप भी सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिसके लिए गीता में कहा है अनो अनियांसम अनुसमृत्य। परमात्मा जो है सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जैसे सांप का बच्चा सांप वर्गा, चींटी का बच्चा चींटी जैसा है, वैसे हम ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु ही है। तो गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक, गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में आया हुआ है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत जुगपत उत्थिता। आकाश में हजारों सूर्यों के उदय होने जैसे आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय होते हैं। भगवान जिस तनधारी में प्रवेश करता है उसकी रोशनी जो है संपन्न सब रूप में वैसे ही बन जाती है। जैसे 8 के 9 में है आदित्य वर्ण, सूर्य की तरह वर्ण वाले। तो भगवान जो है उसके लिए ये भी कहा जाता है कि तमसोमत ज्योति गम्य, अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाने वाला। गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में है ज्योति माम अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य विष्टितम। भगवान तेजो में है, तेजो में है। तो दीदी आगे भी सुना दूं? हाँ, वैसे बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। और कितना टाइम लगेगा आपको? दीदी कम से कम 7-8 मिनट लगेंगे। ठीक है माता जी, आप अगली बार बताइएगा इसके आगे का टॉपिक। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? और किसी का फोन अनम्यूट है? एक मिनट ठीक है दीदी। हाँ ये शुरू से बताना है कि सिर्फ नाम और रूप के बारे में बताना है? नाम और रूप माता जी। ठीक है। तो भगवान का परिचय मिलना ही मानो नाम रूप देश काल करते हुए सभी कुछ जाना, जिसको कहा जाता है पक्का आईडी प्रूफ। क्योंकि अगर भगवान की पूरी पहचान नहीं होगी तो याद भी यथार्थ नहीं होगी, अर्थात सहज और निरंतर नहीं होगी। और याद अधूरी होगी तो प्राप्ति भी अधूरी होगी। क्योंकि बुद्धि, भगवान से हमको बुद्धि का वरदान मिलता है। कहा भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सभी मनोकामनाएं भी उन्हों से ही पूरी होती है। तो सबसे पहले हम भगवान के रूप के बारे में समझेंगे। सामान्य रूप से कहा जाता है कि भगवान भगवान का रूप नहीं है, या फिर कहते हैं कि अनेक रूप है। तो दोनों ही बात सत्य नहीं है, क्योंकि नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती ही नहीं है। अगर कहीं नाम रूप से न्यारी तो माना वो वस्तु है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो भगवान कहाँ है? भगवान शब्द जो कहा है माना ही अस्तित्व है। भगवान को हम परम पिता कहते हैं। तो पिता
कोई नाम रूप से पिता का नाम रूप होता है ना, तो ऐसे ही भगवान के रूप के बारे में भगवत गीता में बताया है। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में अणु अणुयांश मनुस्मृति, अर्थात सूक्ष्म अणु से भी अति सूक्ष्म है। 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है अव्यक्तम, अर्थात वे निराकार है। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योति परम उच्चते, अर्थात ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है और अंधकार से परे है। 8वें के 9वें में बताया है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, सूर्य की तरह वर्ण वाले और अंधकार से परे हैं, अर्थात ज्योति रूप है। आदिश्वर उपनिषद में भी भगवान को तेजोमय बताया है। यो वे रुद्र स भगवान यच्च तेजस तस्मै वे नमो नमः। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग के रूप में भी मान्यता है। बिंदु की पूजा करने के लिए बड़ा रूप अर्थात ज्योतिर्लिंग बनाया गया। ज्योतिर्लिंग का बड़ा आकार शिवलिंग की पुराने समय से ही मान्यता है। विदेशों में भी अनेक खुदाइयों में पुराने शिवलिंग मिलते हैं। महाभारत के आदि पर्व में भी बताया है रूह दंडम बुदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम, है ना। आदि में बड़ा सा अंड रूप प्रकट होने की बात आई है। और रामेश्वरम, गोपेश्वरम, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, बबुलनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, ये सभी उन्हों के ही यादगार है। भगवान ऊंचते ऊंचे, इसके बारे में 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया है मत परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति अनजय, अर्थात मेरे से श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी बताया है कि वह स्वयं ही उत्पत्ति का कारण तथा प्रकृतिगत कर्णों अर्थात साधनों के अधिपतियों के अधिपति हैं, किंतु न उसका जनक अर्थात उत्पत्ति करता है, न ही उनका कोई अधिपति स्वामी है। तो ये तो हो गई हिंदू धर्म के बारे में। अभी सभी आत्माओं के पिता हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्हें सभी धर्मों में मान्यता होगी। तो मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, सिख सभी धर्मों में माननीय भी है। तो इसके प्रमाण देखते हैं। मुसलमान जो है वो नूर के रूप में मानते हैं, हिंदू जैसे लिंग के रूप में मानते हैं, वैसे ही काबा में मुसलमान भी एक लिंगाकार पत्थर की सिजदा करते हैं जिसका नाम दिया संगी अस्वद। क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड इज लाइट अर्थात ज्योति है। यहूदी लोग उन्हें यहोवा कहते हैं जिसको कहा जाता है अग्नि का पुंज। बौद्धि धर्म वाले जो हैं गोल बटिया रख के उसके ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, तो इसको भी ज्योति बिंदु की ही यादगार कहेंगे। गुरु नानक भी कहते हैं ओमकार निराकार। धर्म पिताएं भी जो है वो भी भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, उन्हीं की तरफ इशारा किया, माना ऊपर की ओर इशारा किया। कोई भी धर्म पिता न स्वयं को न भगवान को जानते हैं, तो स्वयं ही भगवान जब आते हैं तब जो परिचय देते हैं उसके अनुसार जैसे गुरु नानक है, उन्होंने भी इनडायरेक्टली यही कहा कि वो नहीं जानते हैं, इसलिए ऊपर की ओर इशारा किया। क्राइस्ट जो है उसने भी हमेशा यह कहा कि वो भगवान का बच्चा है। भगवान के लिए क्या कहा, ऊपर की ओर उंगली की, माना इशारा किया कि वो भगवान है। महात्मा बुद्ध का भी जो मूर्ति रहती है उसमें भी यही हम देख पाते हैं कि उंगली उनकी भी ऊपर की तरफ है, माना निराकार है। इसके बारे में, रूप के बारे में जानकारी मिलती है। अब नाम के संबंध में कुछ बातें समझते हैं। भगवान स्वयं अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि उनका नाम शिव है। उनकी सूक्ष्म बिंदी का नाम ही शिव है। नाम उनके कर्तव्य के आधार पर है। श माना शुभ, एव माना करने वाला, अर्थात सदैव सबके लिए कल्याणकारी। वे अपनी आत्मिक स्थिति को कभी भी नहीं भूलते, इसीलिए वो ज्योति बिंदु हैं। इस बात की उनको विस्मृति होती ही नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है, इसलिए उनका नाम पड़ता है सदाशिव। मनुष्य आत्माएं जो है उनके शरीर पर नाम पड़ते हैं, शरीर बदलता है तो उनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन भगवान तो जन्म मरण के चक्र से परे हैं, इसलिए उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। तो इसके संबंध में 10वें का 3रा श्लोक बताया है यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम, माना जन्म मरण के चक्र से परे हैं। 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भी बताया है अजु अपि सन व्यात्मा भूता नामेश्वर सन। तो भगवान तीनों कालों के ज्ञाता है, सत्य के ज्ञाता है, इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। जो सत्य है वही कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। ओम शांति। ठीक है। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और कोई चित्र संबंधित कोर्स अगर रेडी किया है किसी ने तो वो हाथ उठाइए।
आत्मा के चैप्टर के अलावा भी अगर और कोई चित्र पर कोर्स रेडी किया हुआ है तो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। बहन ओम ओम शांति शांति। बहन हाँ जी। 24526 रोल नंबर में स्पीकर मत हाँ? स्पीकर ऑन है आपका। ऑफ किया अम्मा, मैं पहले ही ऑफ किया ना, मैं पहले की ऑफ किया अम्मा, लास्ट टाइम बताया ना आप। हाँ वही माताजी, आपको पता नहीं चलता है लेकिन वो स्पीकर ऑन ही है आपका, आपके फोन में या तो प्रॉब्लम है। ओके ओके। मैं 3 लोग चित्र के बारे में बताती हूँ। हाँ? हाँ जी। हम आत्मा के बारे में समझने के बाद 3 लोग चित्रों के बारे में समझना है। हम सब आत्माएं कहाँ से आई हैं, कब आई हैं, क्यों आई हैं, हम आत्माओं का पिता कौन है, उनका धाम कहाँ है, आत्मा के लिए सदा के लिए मुक्ति संभव है, ये सब प्रश्नों का, इन सब प्रश्नों का समाधान हमें 3 लोक चित्र से मिलता है। 3 लोक ये है, एक पहला है साकारी मनुष्य लोक, दूसरा है आकारी लोक, तीसरा है निराकारी लोक। अम्मा मेरा वॉइस अच्छी तरह से सुनाई पड़ रहा है अम्मा? हाँ जी। ओके। पहला साकारी मनुष्य लोक, जहाँ हम सभी अभी वर्तमान में पाठ कर रहे हैं, वो साकारी मनुष्य लोक कहा गया है। इसको भूलोक कहा जाता है, स्थूल सृष्टि कहा जाता है, या तो स्थूल जगत कहें या तो नाटकशाला कहें, जो पंचतत्वों से बनी हुई आवाज की दुनिया। दूसरा है आकारी लोक, बीच में 3 लोक के चित्र में बीच में दिखाया गया है ना आकारी लोक, इसको सूक्ष्म अवतरण भी कहा जाता है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया गया है। सूक्ष्म अवतरण माना मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज की बात है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज की बात है। तीसरा है निराकारी लोक, आकारी लोक के भी ऊपर दिखाया गया है निराकारी लोक, आत्मा और परमात्मा का मूल घर है। 5 तत्वों की दुनिया से परे एक और सदा प्रकाशित तुरीय तत्व है, इसी के ही अलग नाम है परमधाम, ब्रह्मलोक, पारलोक, आत्मलोक, मूलवतन, निर्वाणधाम, शांतिधाम, मुक्तिधाम, ब्रह्म महातत्व, ब्रह्मांड। बाद में परमधाम माना परे ते परे धाम। परमधाम को अंग्रेजी लोग सोल वर्ल्ड कहते हैं, सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं, जैनी लोग इसको तुरिया धाम कहते हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहता है और रूहें भी वहां रहती हैं। परमधाम के लिए गीता का प्रूफ है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम 15/6। आत्मा ये परमधाम से ही आते हैं और वापस भी जाते हैं, इसका प्रूफ है 18/18। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वान् प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यांते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। और प्राणियों और आत्माओं का आदि और अंत अव्यक्त है, इसके लिए गीता प्रूफ है, गीता का प्रूफ है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये सब गीता में परमधाम के लिए प्रूफ है। परमधाम में आत्माओं का क्रम कैसा रहता है, इसके बारे में भी एक श्लोक आती है। परमधाम में आत्माओं का जो क्रम है वो ही क्रम साकार मनुष्य लोक में भी उल्टा वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। इसका प्रूफ क्या है मन, ऊर्ध्वलोकम अधस्याकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित्। सबसे ऊंची स्टेज में परमपिता, उसके बाद मनुष्य आत्माओं में नंबरवार सृष्टि पर श्रेष्ठ पाठ करने वाले भगवान के नजदीक दिखाए गए हैं। उसके नीचे नंबरवार निकृष्ट करने वाले जिनकी बढ़ती हुई संख्या है वो नीचे दिखाए गए हैं चित्र में। जितनी ऊंची स्टेज वाली आत्मा उतना ही नजदीक सृष्टि उतना ही नई सृष्टि में पहले आती हैं, और जितना नीची स्टेज वाली उतना लास्ट में तामसी स्टेज में आएगी। परमधाम में आत्माओं का क्रम के आधार से ही इस सृष्टि पर मनुष्यों का क्रम भी रहता है। आत्मा जितनी सूक्ष्म अर्थात चैतन्यता होगी उतनी पावरफुल होगी, उतना ही पृथ्वी से दूर 5 तत्वों के आकर्षण से दूर जा सकती है, अर्थात परमधाम में उतना ही ऊंची स्टेज में रहती है। और आत्मा जितनी ही स्थूल अर्थात जड़त्वमयी होगी उतनी ही पृथ्वी के 5 तत्वों के नजदीक रहेगी, अर्थात परमधाम में उतनी ही नीचे की ओर होगी। जो जितना ज्यादा बुद्धि से परे होगा उतना ही दूसरों को कंट्रोल कर सकेगा, अर्थात अपनी परिधि में रख सकेगा।
इसलिए परमपिता के नीचे मनुष्य आत्माओं को दिखाया गया है। इसके नीचे स्टेज में पशु पक्षियों की आत्माएं, उससे नीचे कीड़े मकोड़े, फिर कीटाणु, पेड़ पौधों की आत्माएं दिखाई गई हैं। वृक्ष में अपनी अपनी बुद्धि की स्टेज के आधार पर अलग अलग योनियों की आत्माओं का अपना अपना स्थान परमधाम में निश्चित है। इसका मतलब हर आत्मा की योनि निश्चित है जो कभी बदलती नहीं है। लेकिन ये एक गलत फहमी है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंड है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। मनुष्य आत्माओं को 84 लाख योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा बीज वैसा फल। मनुष्य योनि का बीज मनुष्य योनि के रूप में मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। इसका गीता प्रूफ है 15/8। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात्। डार्विन्स थ्योरी के अनुसार भी हम देख सकते हैं, मनुष्य अगर पहले बंदर था तो बाकी अभी बंदर मनुष्य क्यों बने, ऐसा बताया गया है। मनुष्य आत्मा दूसरे योनियों में ना जाती है, नहीं जा सकती है। गीता में उल्लेखित ये दूसरे योनियों में मनुष्य रूप में ही है। मनुष्य को अपने पाप कर्मों का फल मनुष्य जन्म में ही दुख मिलना है। इसलिए गीता में मनुष्य को ही दुखों से मुक्ति का उपदेश दिया गया है। गीता में मनुष्य ही जानवर या पेड़ पौधों की योनियों में जाने का उल्लेख नहीं है। गीता में पाप योनि का उल्लेख है 9/32 श्लोक, आसुरी योनि का उल्लेख है 18/20 का श्लोक, मूढ़ योनि का उल्लेख है, सत्य योनि और असत्य योनियों का उल्लेख है। इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा अन्य योनियों में जन्म नहीं लेती है। मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये क्या गायन है, ये क्या यह झूठ है? यदि सच है तो ये किस जन्म का और कब का गायन है? ये और उस जन्म का ही गायन क्यों है? इसको जानने के लिए ही काल चक्र या सृष्टि चक्र की नाटक को, हमारे जन्मों के व पाठ के रहस्य को समझना जरूरी है। सृष्टि चक्र की आयु के बारे में और सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत के बारे में हम जरूर समझना है। सृष्टि की आयु के बारे में शास्त्रों में भी अलग अलग बातें हैं और कोई भी बात हेलो, आप अभी सृष्टि चक्र नहीं कराइए, आप बस 3 लोग के चित्र का टॉपिक पूरा कर लीजिए, बहुत समय जाएगा। ये डाउट है, सृष्टि चक्र 3 लोग कहाँ तक बताना है इसको छोड़ने पर? ये होने के बाद आप सीधा ये बता सकते हैं कि परमपिता शिव इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य जन्म कौन सा दुर्लभ है इसका रहस्य बताते हैं। तो वो संगम युग का समय है जिसमें अभी भगवान आकर के सारे रहस्य बताते हैं। यहाँ स्टॉप करके आप 3 लोग के चित्र को कवर कर लीजिए। पूरा करना। मैं अभी तीनों चित्र देखिए, उस समय तो हमने तीनों चित्र इसलिए किए क्योंकि लिंक समझ में आए सभी को, लेकिन अभी आपको सुनाते समय तीनों चित्र बताएंगे तो एक तो समय बहुत जाएगा और बाकी जो हाथ उठे हुए रहते उनको भी चांस नहीं मिल पाएगा, इसलिए तीनों चित्र अलग बताए सभी लोग तो ज्यादा अच्छा है इसमें। ओके, अब लास्ट पॉइंट बता सकती हूँ? हाँ जी, हाँ। इस प्रकार सृष्टि की इस प्रकार स्वर्ग नरक 2 बताया गया है ना। स्वर्ग ही नरक बन जाता है, नरक ही फिर स्वर्ग के बाद नरक आता है, नरक के बाद स्वर्ग आता है। लेकिन एक बार स्वर्ग नरक बनने के लिए 84 जन्म लेना पड़ता है आत्मा को। 4 युग के अंत में ही नरक बन जाता है ना। नरक को फिर स्वर्ग बनाने के लिए परमपिता ही आना ही पड़ता है। इसके लिए भी भगवान आकर ही स्वर्ग से नरक बना सकता है ना। दुनिया के फिर नरक से स्वर्ग बना सकते हैं, अर्थात देवी देवताओं का राज्य बनाते हैं। गीता में इसके लिए श्लोक आया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, मेरी अध्यक्षता के द्वारा ही प्रकृति जड़ चेतन सहित पैदा करती है। इस कारण से जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। भगवान बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं आता है। गीता में भी श्लोक आया है ना, धर्म संस्थापनाध्याय संभवामि युगे युगे।
भगवान का अवतरण एक भारत में ही होता है। भारत का अवतरण काल पुरुषोत्तम संगम युग है। 100 साल के संगम युग में बाप आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको अभी राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, राज भरा हुआ शिक्षा दे रहे हैं। नर से नारायण कैसे बनते हैं, यह गुह्याति गुह्य राज भरी हुई शिक्षा दे रहे हैं। हर 5000 वर्ष के बाद सब आत्माओं का बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर बाप आकर के सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। यह संगम युग का जन्म ही दुर्लभ जन्म है, उस समय के जन्म के लिए ही गाया हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सूर्य सुर नर सुर नर मुनिजन जब ग्रंथन गावा। जब भगवान इस सृष्टि पर आकर मनु के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचता है, उस जन्म का बात है। जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, मनुष्यों को मनन चिंतन मंथन असलियत आत्मा का सिखाता है। संगम युग का जन्म सफल करने के विषय में गीता में श्लोक आई है 14/26। माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान की शिव बाबा की अव्यभिचारी भावना से सदा ही योग युक्त सेवा करता है, वह 3 गुणों से सहज सहज संपूर्ण पार करके परब्रह्म के लिए योग्य है। 84 जन्मों में जो लास्ट जन्म होता है, उस लास्ट जन्म में परमात्मा बाप आकर के मनु के द्वारा सृष्टि आरंभ करते हैं मनुष्यों की। वो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो शास्त्रों में अगड़म बगड़म अर्थ लिख दिया है ना, शब्दों के सही अर्थों को वो नहीं पकड़ा है। बाप आकर के एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं। इस जन्म को सफल बनाने के लिए ईश्वर बाप आया हुआ है। अभी भगवान हमें फिर से ज्ञान और योग सिखलाने आया हुआ है। ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है। इस पढ़ाई से हम 21 जन्मों के लिए राजाई की प्रारब्ध पाते हैं। फिर से हमको 21 जन्मों की वर्षा जरूर मिलना ही है, ऐसा पता है। ठीक है माता हेलो, जी, ठीक है। ओके। अब अच्छा है ना बहन जी? ठीक है ना बहन जी? हाँ ठीक है माता जी, बस लेकिन फिर भी अभी भी आपने आधा सृष्टि चक्र का मैटर जो यहाँ लिया है, तो आपको सिर्फ ऐसे करना होगा। 84 लाख योनियों की बात का टॉपिक वो भी अलग, 3 लोक का चित्र अलग और सृष्टि चक्र अलग। तो 3 लोक का चित्र आपका केवल 10 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। ओके माँ, ठीक है। ओके ये जो अभी लास्ट का आपने मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसके लिए संगम युग वगैरह का महत्व भी है, वो भी सारा सृष्टि चक्र में ही आना चाहिए। ओके ओके, हाँ ठीक है। ठीक है माँ बहन जी। ओम शांति। ओम शांति माँ। अभी और किसी का फोन अनम्यूट किया है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लीजिए, सिर्फ 5 मिनट बताइए। अगर आपका पूरा नहीं होता है तो आप अगले हफ्ते के क्लास में पूरा कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 26,576 दीदी दिनौरी सेंटर। हाँ जी। परम पिता परमात्मा के दिव्य गुणों के बारे में बताओ दीदी। परम पिता परमात्मा के दिव्य गुण, परम पिता परमात्मा प्रगति का आधार लेके दिव्य गुण धारण करे, साकार तन में आवा है। निराकार को कोई जानता नहीं, निराकार को जानता नहीं, उसमें ना कोई गुण होते हैं। जब वह निराकार साकार में प्रवेश करता है तो उसके गुण दिखाई पड़ते हैं। उस साकार में अंत गुण कहे जाते हैं। सब धरती कागज करूं, सारे जंगल की कलम बनाऊं और सारे सागर की स्याही बनाऊं, तो भी परम पिता के परमात्मा के गुण गिने नहीं जा सकते। जिसमें 4 का 6 श्लोक है दीदी। अजन्मा अकर्ता, गीता में आया है, मेरे जन्म को न देवता जानते हैं, न जानते हैं, न न देवता जानते हैं, न महर्षि जन जानते हैं, महर्षि जानते हैं। मैं प्रवेश करके दिव्य जन्म लेता हूँ। साकार में मुकर रथ में आए हुए परमात्मा के गुण अनंत है। अजन्मा होते हुए अजन्मा होते हुए भी कभी छरित नहीं होने वाला अर्जुन के मुकर रथ में के द्वारा कार्य करता हूँ। अर्जुन के कार्य करता हूँ। गीता में ये भी आया है, मूर्ख लोग अर्जुन आत्म का आधार लेने वाले भगवान महेश्वर की अवज्ञा करते हैं, मेरे श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते।
फिर आया है भगवान के कर्तव्य के बिना पत्ता हिलता नहीं, तेरी सत्ता के बिना। यह भी गलत बात है। दुनिया में इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्या भगवान कराते हैं? भगवान न किसी को दुख देते हैं, न किसी मनुष्य को कर्म के अनुसार कर्म भगवान न किसी को दुख देते हैं, न भगवान किसी का सुख लेते हैं। वह तो अपने हाथ में कलम दे देते हैं। प्रकृति के नियम के आधार ही मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार बंधा हुआ है। इसमें 4 का 8 श्लोक है। भगवान सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। साधु संतों का उद्धार करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं और दोनों युगों के बीच में आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान फिर कह दिया कि भगवान चमत्कार कराते हैं। यह बात भी चमत्कार, भगवान चमत्कार थोड़ा कराते हैं। चमत्कार कराना तो साधु संतों का काम है। भगवान के लिए तो सब बच्चे एक समान है। इसमें भी गीता में आया है, सब प्राणियों को मैं सब प्राणियों को आत्म भाव से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, परंतु जो जिस भाव को मुझे याद करता है, मैं उसी भाव से उसको प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर कह दिया कि भगवान भाग्य विधाता। भगवान चाहे कोई भगवान कोई किसी को सुख दुख थोड़ा देता है, भाग्य थोड़ा लिखता है। यह सृष्टि आदि पुरुष ड्रामा, यह सृष्टि भी आदि है, पुरुष भी आदि है, ड्रामा भी आदि है। 5 तत्वों से बना 5 तत्वों से प्रकृति बनी है। यह अविनाशी कही गई है। सुख दुख तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पाता है। भगवान तो हमारे हाथ में कलम देता है। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। आत्मा खुद ही अपना मित्र बनती है और खुद ही अपना शत्रु बनती है। गीता में यह भी आया है, भगवान न पाप कर्म देता है न पुण्य कर्म लेता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञानता के कारण प्राणी वही दुखी होता है। अच्छा, मेरी प्रसन्नता के कारण से प्राणी विघ्नों को पार कर जाएगा। 15 का 58वां श्लोक दीदी। यदि माता अहंकार जी, से आपको रुकाती हूँ यहाँ ही। एक बात बताइए माता जी, आप ये पढ़ के बता रहे हैं या आपने अब तैयार किया है कुछ आपने? ये तो मुझ जबानी याद है। एक आधा श्लोक तो मैं देख लेती हूँ, जिस तरह ये 15 का 58वां श्लोक देख लेते दीदी। ठीक वैसे है तो माता मुझे जी। हाँ हो सकता है आपने जितना पढ़ा है मतलब वो एक्यूरेट ऐसे कैसे पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जैसे आप किसी को कोर्स समझाएंगे। देखिए हाँ अभी जो भी जुड़े हुए क्लास में वो सब जानते हैं सारी ज्ञान की बातें, इसीलिए हाँ ये चलेगा। लेकिन अगर हाँ आप नए लोगों को इस तरह बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आप मुख्य बात क्या बताना चाहते हैं। अच्छा तो दीदी, इसीलिए आप थोड़ा सा ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा कि नए लोग आपकी बात को समझ सके। ठीक है ठीक है मैम। ठीक है। अभी टाइम भी हो गया है वैसे, इसलिए हाँ आपको रुकाया है और आप चलिए अगली कोई बार के लिए आधा तब तक रहेगा ऐसे दीदी, तैयार। आधा हम्म। रहेगा। जिसका भगवान ने चाहे सूरज का निर्माण किया, दिव्य हाँ, विधाता, काल ठीक के है माता पंजे जी, में टाइम बहुत कम है लेकिन अभी, इसीलिए आप अगले हफ्ते अपना टॉपिक पूरा कर लीजिए। हाँ, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला, नर से नारायण बनाने वाला फिर ठीक है दीदी, शांति। ठीक है। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। गीता के भगवान के टॉपिक में पिछले हफ्ते टॉपिक यहाँ रुका था कि जब सब धर्म वाले एक निराकार स्वरूप की मान्यता देते हैं, अर्थात वही एक व्यापी स्वरूप शिव और शंकर, इनका जो एकात्म स्थापित होता है, तो वो शिवलिंग वाले स्वरूप की मान्यता ही हर धर्म में अलग अलग तरह से दी हुई है। तो प्रश्न ये था कि जब सभी एक ही स्वरूप को मानते हैं, एक भगवान को ही, तो फिर ये अलग अलग धर्म निर्माण होने का कारण क्या है, और उन धर्मों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है जिससे सृष्टि का पतन हो रहा है, तो उसका कारण क्या है। इस टॉपिक को समझने के लिए ही हमने कल ये टॉपिक समझा है कि धर्म अर्थात क्या। अनेक धर्म निर्माण होना, तो धर्म मतलब क्या, उसका अर्थ समझने से अनेक धर्मों की
निर्मिति का कारण भी समझ में आएगा। धर्म अर्थात ही कोई भी संस्कृति या सभ्यता को मन में धारण करना। धर्म अर्थात ही वास्तव में कोई भी प्रकार की धारणाएं। अलग अलग धर्मों की अपने अपनी धारणाएं हैं, तो उसे मन में धारण करके उस अनुसार मनुष्य कर्म करते हैं, तो वो हो गया धर्म। अब यहाँ पर अगर कोई संस्कृति में मतभेद है तो वो धर्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर सनातन धर्म की बात चल रही है कि मूल जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, द्वापर युग आने से उसमें कुछ ऐसी कमी आ जाती है जिस कारण से अनेक धर्म अर्थात अनेक संस्कृतियों का जन्म होता है। तो उसका कारण क्या है? ऐसी कौन सी कमी आ गई सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में? तो उसका कारण ही हमने समझा, जो शुरू से यही टॉपिक समझ रहे हैं, गीता में जो मूल भूले हुई है, इस कारण से ही संसार की ये हालत हुई है, पतन की शुरुआत हुई है। तो अनेक धर्मों की निर्मिति का कारण भी है भगवत गीता। वो कैसे? तो भगवत गीता में साकारी श्री कृष्ण का नाम डालने से जो परम पिता का एक व्यापी स्वरूप है शिव शंकर, और सभी के सामने, जन साधारण के सामने से गुप्त हो गया। कोई भी इस बात की वास्तविकता नहीं जानते हैं कि वास्तव में शिव शंकर जो एक व्यापी स्वरूप है वही गीता ज्ञानदाता है। और इसमें यह हुआ कि श्री कृष्ण जो है वो तो साकारी स्टेज वाले हैं, और भगवत गीता में तो परम पिता का परिचय वो निराकार है ऐसे दिया हुआ है। जैसे ही गीता में साकारी श्री कृष्ण का नाम आ गया, वैसे ही जो निराकारवादी उपासक है, निराकार को मानने वाले, तो उनकी भावनाओं में ठेस पहुंची। इसीलिए उन्होंने फिर अपना अलग रास्ता ढूंढा। वो अलग रास्ता अर्थात ही उन्होंने अपना अलग धर्म स्थापन किया। अब ये जो भी निराकारवादी है, उन्हें अपना अलग धर्म स्थापन करने के लिए ताकत कहाँ से मिली? धर्म पिताओं के जो लाखों लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं हर धर्म के, तो वो धर्म पिताओं में ऐसी क्षमता कहाँ से आई? तो उसका कारण यहाँ बताया। जो प्रश्न में ये पूछा था कि धर्म पिताओं ने किस आधार से अपना धर्म स्थापन किया, तो उसका एक कारण तो है कि निराकारवादी उपासक थे, इसीलिए वो अलग हो गए, क्योंकि गीता में साकारी कृष्ण का नाम डाला हुआ था। दूसरी बात है कल्पांत में, कल्प के अंत में, जब पिछले कल्प के अंत में जैसे कि उन्होंने भगवान से अपनी शक्ति भर ली थी। कैसे शक्ति भरते हैं? मन मना भव होकर के अपनी आत्मा में योग ऊर्जा का तेज भर लेते हैं। अब अंतिम समय में, अर्थात ऐसे समय में जिन्होंने जितनी याद की शक्ति भरी, उसी आधार से उन्होंने अपना अलग धर्म बना डाला। ये जो निराकारवादी होते हैं, उन्हें ये जो साकारी स्वरूप है, साकार में निराकार स्वरूप, इसकी पहचान नहीं मिलती है, सही रीति से वो समझ नहीं पाते बातों को। तो इसीलिए उन्होंने, जैसे मोहम्मद का उदाहरण यहाँ देखा कि उन्होंने मूर्तियों को खंडन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो साकार को मानते ही नहीं है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करना, साकार चित्रों का खंडन करना शुरू कर दिया। अब जो बात उनके बुद्धि में छपी हुई है, सृष्टि के आदि काल में जो बताया, अर्थात कल्प के अंत में जो उन्होंने भगवान से शक्ति भरी थी, उस आधार से ही उन्होंने, जो उनके मन में भावनाएं बैठी थी भगवान के प्रति, उसी आधार से उन्होंने अपने अपने धर्म में भगवान के उस स्वरूप का वैसा रूप बना करके दिखा दिया। और इन धर्म पिताओं ने जब अपना धर्म स्थापन किया, तो फिर उनके उस तेज से प्रभावित होकर के
कोई ऐसे जनसाधारण है वो उस तेज से प्रभावित होकर उनके फॉलोअर बनने लगते हैं, तो वो धर्म की संख्या बढ़ने लगती है। अगला टॉपिक यहाँ ये था कि धर्म स्थापना तो समझ में आ गई कि धर्म पिता जो निराकारवादी थे, तो उन्होंने फिर भगवान से ली हुई शक्ति के आधार से जितनी उनके आत्मा में शक्ति थी उस आधार से अपना धर्म बना डाला। अब ये जो धर्म है, जैसे भी हो सभी निराकार को ही मानते हैं। अगर धर्म अलग हो भी गए तो फिर भी इन धर्मों के बीच में आपस में टकराहट होने का कारण क्या है? तो उसके लिए ही 15वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक हमने समझा था, जिसका सार ये था कि जो भी आत्माएं हैं वो तीनों गुणों से प्रसारित होने वाली। ये सृष्टि ही 3 गुणों से प्रसारित होती है, और 3 गुणों से प्रसारित होना अर्थात 5 विकारों का उस पर प्रभाव तो मनुष्य आत्माओं पे रहता ही है। परिणाम स्वरूप ये जो अलग अलग धर्म है, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, ऐसे जो भी धर्म है उनकी जो शाखा है ऊपर नीचे फैल जाती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में अलग अलग धर्म जो बन गए हैं, तो वो शाखाएं मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में अलग अलग फैलने लगती है। ये शाखाएं फैलना अर्थात चित्र में तो कल्प वृक्ष का चित्र, जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का चित्र झाड़ के रूप में दिखाया है। अब वास्तव में यहाँ मनुष्य सृष्टि में जो प्रैक्टिकल कर्म होते हैं उसको चित्र में वैसे चित्रित किया। तो प्रैक्टिकल में जो बातें हो रही है उसको गीता में बता दिया कि ये जो शाखाएं हैं अलग अलग दिशाओं में फैलने लगती है। अलग अलग दिशाओं में धर्म की शाखाएं फैलना अर्थात ही ये जो उनके फॉलोअर्स है धर्मों के, वो अपने अपने कर्म कांडों में बंद कर अपने अपने अलग अलग कर्म कांड करते हैं। तो अर्थात ही अलग कर्म करना अर्थात अपना अलग रास्ता चुनना। तो उससे ही बता दिया कि वो शाखाएं उपशाखाएं ये सारी ही जड़ें नीचे की ओर इस तरह से फैली हुई है, तो अपना अपना अलग अलग रास्ता चुनने लगते हैं। और इनको ही थोड़ा और सहज भाषा में ऐसे बता दिया कि इसमें 2 कैटेगरीज हो गई। एक तो ऐसी आत्माएं हैं, ऐसे धर्म वाले हैं जो कि परमपिता शिव का ये जो साकारी सो निराकारी स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष करने में, उसको बरकरार रखने में लगे रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो विकारों के कारण उनकी धारणाओं में दूषितपना आ गया, तो वो उस भगवान के स्वरूप को खंडित करने में लगे रहते हैं। तो जो खंडित करने में लगे रहते हैं वो अधोगामी होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। जो भगवान को छिपाने की कोशिश करते और जो वो भगवान के उस अस्तित्व को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं, वो शाखाएं ऊर्ध्वगामी होती है। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में यहाँ जो मनुष्य कर्म करते हैं उसको ही चित्र में झाड़ के रूप में वैसे दिखाया हुआ है, और उसी का वर्णन गीता में इस तरह से बता दिया। अब दूसरा बताया है, इसीलिए ही अब कोई ऐसे है जो भगवान को प्रत्यक्ष रखना चाहते हैं, कोई गुप्त करने में, खंडन करने में लगे हुए। अब भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया हुआ है? तो 15वें अध्याय का 4था श्लोक, इसमें बताया है कि जिससे इस सृष्टि रूपी वृक्ष की पुरानी जो प्रवृत्ति मार्गीय सनातन धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है, तो उस परम पद को खोजना चाहिए। अर्थात वो जो किससे शुरुआत हुई इस सृष्टि रूपी वृक्ष की, तो वो बीज है आदम, वो सार है इस सृष्टि का। तो उस परम पद को जिसके पास पहुंचने के बाद फिर नारकीय दुनिया में वापस नहीं लौटते हैं, तो उन्हें खोजना चाहिए। और इसमें जो कृष्णवादी है, कृष्ण को गीता ज्ञानदाता मानते हैं, वो यही सोचेंगे ये बात तो श्री कृष्ण के लिए बोली हुई है। लेकिन इसके काफी सारे प्रमाण हमने समझे हैं कि श्री कृष्ण को सृष्टि का बीज नहीं कहा जाएगा। बीज अविनाशी होता है,
और श्री कृष्ण को कहीं भी अनादि या अविनाशी अनंत नहीं कहा हुआ है। तो इसीलिए ये बात वास्तव में शंकर के लिए है, और जिस शंकर के लिए ही सब धर्म वाले वो आदि पुरुष से इस रूप में मानते हैं। जैसे कि हिंदुओं में आदिदेव कहा है, तो मुसलमान लोग आदम, एडम, आदिनाथ, अलग अलग धर्म वालों ने उस आदि पुरुष की मान्यता इस तरह से दी हुई है। तो ये तो हमने गीता के भगवान के टॉपिक में जो बातें समझी है, धर्म स्थापना, धर्म अर्थात क्या, धर्म स्थापना, अलग अलग होने का कारण क्या, इन धर्मों के बीच में आपस में टकराहट होने का कारण क्या है, और ये टकराहट न हो इसके लिए मुख्य बात क्या डायरेक्शन दिया है, तो जो मूल है पिता आदम, उसे पहचानना चाहिए। और अगला टॉपिक तो अगले हफ्ते फिर से रिकवर हो जाएगा, जिसमें यह बात बताई हुई है कि बाकी जितने भी धर्म वाले हैं वो सन्यासी है वास्तव में, इसीलिए क्योंकि वो निराकार की सही परिभाषा को नहीं जानते हैं। तो निराकार अर्थात क्या, बिंदी की बात नहीं है, तो निराकारी स्टेज वाले की प्रवृत्ति मार्ग की वास्तव में बात है। इसके लिए ही यहाँ रथ का उदाहरण दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को तो अगले हफ्ते समझेंगे ही। और रिवीजन के टॉपिक में परमपिता के नाम संबंधी जो टॉपिक समझा, उसमें एक खास बात हमने समझी, भगवान का नाम जो है भगवान सबसे तुरिया है, इसीलिए मनुष्यों का नाम और भगवान के नाम में अंतर है। मनुष्यों का जो नाम है, भगवान का नाम गुणवाचक है, जैसे वो कर्तव्य करते हैं वैसे नाम मिला है। लेकिन मनुष्यों के नाम के लिए जैसे उल्लेख हमने देखा दुनिया में कहा जाता है, बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा, जल की न बूंदो नाम है गंगाधरा। तो कलयुग में तो काम के आधार पर नाम होते नहीं, बल्कि उल्टा चलता है सब। लेकिन भगवान का जो नाम है वो बिल्कुल काम के आधार पर गुणवाचक नाम है, अर्थात ही कल्याणकारी है। तो ये परमपिता के नाम संबंधित बातें हमने समझी थी। और इसके साथ ही आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर भी आप पूरे हुए, और आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ पूरा होता है। ओम